चूंकि अब ये भारत तो बाज नहीं आया, ख़ास तौर पर अब उसको जिस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो पहले भी पाकिस्तान में मासूम शहरियों को टारगेट करता आया है और जिस तरह से उसने अपना दहशतगर्दी का एक नेटवर्क पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है पाकिस्तान समेत, उसका सबूत पहले भी पाकिस्तान दे चुका है, दुनिया के सामने रख चुका है। लेकिन अब ये जो अब ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के साथ चीन और अफगानिस्तान का जो ताउन है, ये आपके ख्याल में कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना अहम किरदार अदा करेगा भारत की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, भारत की इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म करने के लिए? अच्छा दुआ देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। हमने इससे पहले तालिबान की गवर्नमेंट से पहले भी हमने देखा, जब हामिद कारज़ई की गवर्नमेंट थी या अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट थी, तो उस दौरान भी हम मुसलसल यही बात जो है यही कहते आ रहे थे कि NDS का और रॉ का जो है वो एक नेक्सस बना हुआ है, यानी जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका एक नेक्सस बना हुआ है। और वो जो ये जो कलदम TTP है, इसको वो इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। यानी पाकिस्तान ने जब ज़रब अज़ब के नतीजे में पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो थे वो ख़त्म कर दिए, उनकी बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्रियाँ, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड पाकिस्तान से उनका सफाया कर दिया, तो ये अक्रॉस द बॉर्डर चले गए। ये वहाँ भाग के वहाँ पे इनको जो है वो सेफ हेवन्स दी गई, वहाँ पे इनको जो है वो शेल्टर दिया गया, वहाँ पे इनको एज एन एसेट रखा गया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और हम बार बार ये कहते चले आ रहे थे कि जी देखें, ये तालिबान जो अभी अफगानिस्तान में और ये TTP, ये दोनों जो हैं ये सिक्के के दो रुख हैं, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इनकी नज़रियाती तौर पे एक ही हैं। और ये जो कलदम TTP है, इनके जो इनके सरबराह हैं वो उन्होंने मुल्ला हिब्बतुल्लाह के हाथ पे जो है वो बैत कर रखी है। तो ये एक ही लोग थे। हमारी स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में उस वक्त ठीक नहीं थी। हम ये समझ रहे थे कि ये तालिबान जब आएंगे और ये तालिबान टेक ओवर करेंगे और अशरफ गनी की गवर्नमेंट जाएगी, तो हमारे जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, एटलीस्ट ये जो फितना अल खवारिज और TTP जो है, इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सिक्के के एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो हम तो कंसिस्टेंटली ये कहते आए हैं कि जी ये NDS और रॉ का अफगानिस्तान की और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक नेक्सस है, और यही नेक्सस जो है ये बलूचिस्तान में भी जो है वो वहाँ पे भी यही काम कर रहा है। और हमने ये देखा कि वो जो चीदा जो BLA के और बाकी बलोच टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके जो चीदा लीडर हैं, उनको वो भी कत्ल होते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पे। जो TTP के चीदा लीडर हैं वो भी मारे जाते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पे। तो ये सारी चीजें तो हमारे पास मौजूद हैं। इशू ये था कि हमने दुनिया को क्यों नहीं बता पाए, क्यों हम एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं कर पाए, क्यों दुनिया के सामने इंडिया का चेहरा नहीं बेनकाब कर पाए, जबकि हमारे पास सबूत हैं। इंडिया तो बगैर सबूतों के, ये पहलगाम का इशू देखे ना, कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसने एक हवा क्रिएट किया, उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, वो जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बना, उसने जो है जो करना था सारे इंटरनेशनल कवानीन को बालाए ताक रखते हुए, उनको जूते की नोक पे रखते हुए उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया। तो पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी थी, शायद हम अपने मामलात में इतने उलझे हुए थे, हमारी इकोनॉमी का मसला, हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस, उनमें हम इतने उलझे हुए थे कि हमने जब उसका चेहरा बेनकाब हो रहा था, जब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UK में जो उसकी रॉ जो कुछ करती फिर रही थी, वो जब बेनकाब हो रहा था, हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मेरे ख्याल में बारहा मैंने इस प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हमें इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए किसी भी क्लाइमेट डिप्लोमेसी की, किसी भी ट्रेड डिप्लोमेसी की, किसी भी क्रिकेट डिप्लोमेसी की। इस वक्त जो है वो ग्लोबल स्पॉटलाइट जो है वो इंडिया के ऊपर है और हमें अपना केस
कि ये इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, और उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में हमारी तरफ से जो है ना वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी का फुकदान रहा कि हम दुनिया को बावर नहीं करवा पाए कि इंडिया हमारे मुल्क में क्या कर रहा है, क्या करे। जी, अब आया साहब, अब ये जो एक सह फरीकी इजलास में बातचीत हुई खासतौर पर चीन अफगानिस्तान का ताउन, क्योंकि पहले अफगानिस्तान का जो झुकाव है वो भारत की तरफ था और बहुत सारी दहशतगर्दी भारत थ्रू अफगानिस्तान भी करता था, तो आपके ख्याल में अब कितना ये इम्पोर्टेंट हो सकता है झुकाव? तो आपका क्या ख्याल है कि ये एक सीफ्रेक की मुज़ाकरात हो गए और झुकाव ख़त्म हो जाएगा? नहीं होता इस तरह। अच्छी उम्मीदें, मस्बत उम्मीदें उससे ज़रूर वाबस्ता करनी चाहिए कि अच्छा माहौल में एक गपशप हुई, लेकिन डैमेज इतना ज़्यादा है दुआ, और ये आप क्या तवक्को करेंगी उससे? गुजरात का कसाई, उसके बाद हम इंडिया का कसाई, उससे क्या हो सकती है? हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि अब चूंकि उस महाज पे शिकस्त हुई है तो वो इस महाज पे आएगा, और वो आना शुरू हो गया। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि कोई अलहदगी पसंद हो, कोई आज़ादी की तहरीक चला रहा हो, वो मासूम बच्चों को निशाना बना सकता है। मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह पॉसिबल है, क्योंकि जब आप कोई अलहदगी की तहरीक भी चलाते हैं या आप आज़ादी कह लें कि जी आप आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, आप आज़ाद अपना वो चाहते हैं को वतन, तो उसमें बच्चों की इस तरह से कुर्बानी देना, मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई चीज़ हो सकती है? मुझे तो समझ नहीं आती। और ये इजराइल और इंडिया की तो समझ में आती है, ज़ाहिर है इजराइल भी यही करता है, वो फ़लस्तीन में मासूम बच्चों को मारता है, और इंडिया भी अब उसी डगर पे चल पड़ा है, क्योंकि वो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा चूँकि सपोर्ट रही है इजराइल की इंडिया को, और जाहिर है उनकी प्रेजेंस भी वहाँ थी, और उसके बाद जो हशर हुआ है, अब मेरे ख्याल वो इस तरफ ज़्यादा और ज़्यादा वो कोशिश करेंगे इस तरह के वाक़यात इस मुल्क में हों। देखिए, तालिबान, हम गलत फहमी में रहे, हम समझते थे कि शायद TTP और दूसरे तालिबान में कोई फ़र्क है। ये फ़र्क बहुत पहले, बहुत मुद्दत पहले ये ख़त्म हो गया था, जब वो एक दूसरे के लिए उन्होंने इजहार ताज़ियत के और इजहार हमदर्दी के बयानात देने शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर जब अफ़गानिस्तान में हुकूमत चेंज हुई तो हम समझे कि बस अब तो हमारी शायद हुकूमत आ गई है, और वो गलत फहमी भी हमारी बड़ी जल्दी दूर हो गई। हमने पूरी दुनिया से मिन्नतें की कि इनके फंड्स बहाल कर दो, इनको इमदाद दो, यहाँ बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन उसका बदला हमें यही मिला। आज आप देख लें, क्रिकेट का मैदान हो या कोई और मैदान हो, अफगानों में इतनी नफरत भर दी गई है। इंडिया ने नो डाउट वहाँ बहुत काम किया है, और वो नफरत अब नज़र आती है, उनके हर जेस्चर से नज़र आती है, हर कदम से नज़र आती है उनके। और ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है